Good morning, students. Welcome in VC पारिक क्लासेस। पारिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याओं को जानने के लिए एक पद्धति का निर्माण किया गया। इनका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए एक संख्या पद्धति बनाई गई। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, जो इस प्रकार है। संख्या पद्धति इसको बांट दिया सबसे पहले प्राकृत संख्या में, फिर पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में, परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, वास्तविक संख्या में और फिर काल्पनिक संख्या। तो इन्हीं सब संख्याओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ संख्याओं का अध्ययन अपन पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जो संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उनको अपन प्राकृत संख्याएं की श्रेणी में लेंगे। और ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसको n के द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि n बराबर 1 2 3 4। और ये जो डॉट डॉट दर्शाया गया है इसके अंदर, ये बता रहा है कि ये संख्याएं अनंत तक जा रही है। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। इनकी भी परिभाषा इसी तरह है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें W द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो W बराबर अपन लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और फिर डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट यही दर्शा रहा है कि ये संख्या भी अनंत तक जा रही है। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना सा ही अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है। ये संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर दो प्रश्न अपने पास बन रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो 1 होगी, इसका आंसर होगा 1। और दूसरी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 0। इसी तरह अपन तीसरे प्रकार की संख्या में चलते हैं। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। इनकी परिभाषा होगी यदि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से लिखा जाता है तो बनने वाला समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे i के द्वारा दर्शाया जाता है। i बराबर आ जाएगा -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसके ऊपर आएगा। तो दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है इसकी कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाए तो बनने वाला समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का होगा। इन पूर्णांक संख्याओं को i के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर की संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर q इज नॉट इक्वल 0। यानी कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q की जगह अपन k बटा k भी लिख सकते हैं, a बटा a भी लिख सकते हैं, या r बटा c, मतलब कुछ भी ले सकते हैं अपन इसकी जगह। तो इनके एग्जाम्पल लें अपन 1 बटा 2 3 बटा 4, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। ऐसे ही 3 हुआ 4 हुआ, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √3। यानी परिमेय संख्या का उल्टी परिभाषा इन अपरिमेय संख्याओं की है। अब आते हैं अपना जो मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या। कक्षा 10 के अंदर ये दूसरा चैप्टर है और 3 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर में से आता है। तो सबसे पहले अपन वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इन्हें r द्वारा दर्शाया जाता है। r के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब इन संख्याओं को अपन एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो बीच वाला गोला दिख रहा है ये है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या का समुच्चय इतना सा है। अब जो पूर्ण संख्या है इसका थोड़ा दायरा बढ़ गया,
और ये बड़ा सर्किल बन गया, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं का दायरा और बढ़ गया। इन पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आ गई और पूर्ण संख्या भी आ गई। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का दायरा और भी बड़ा हो गया और इन परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई और पूर्णांक संख्या भी आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में ये तीनों तरह की संख्याएं शामिल हैं। ऐसे ही अपन वास्तविक संख्याओं के को डायग्राम समझे, तो ये जो बड़ा डायग्राम दिख रहा है, आयताकार बॉक्स है, ये वास्तविक संख्याओं का है। इनमें ये परिमेय संख्या आ गई प्लस ये अपरिमेय संख्या आ गई। इन दोनों को मिलाकर के अपन कहेंगे वास्तविक संख्या। अब आपके कक्षा 10 के अंदर एक प्रमेय है जिसका नाम है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी से अपने को प्रश्न भी हल करने हैं। ये न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ग्रीक वैज्ञानिक क्या कहे गणितज्ञ उसने दी थी, उसका नाम है न्यूक्लिड। तो उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा होता है, जैसे a बराबर b2 प्लस r। यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल बचेगा। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। ये अपने को जब भी अपने भाग देना सीखा उस टाइम अपने को पता है ये प्रोसेस, वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। 4 का भाग देंगे अपन 5 में, 4 का भाग 5 में दिया तो 1 बार गया, यहाँ 4 बच गया और 1 आ गया नीचे शेष का। अब इनको अपन a, b, r और q बता सकते हैं कि क्या क्या है। तो a बराबर आएगा इसके अंदर 5, b बराबर होगा 4, r बराबर होगा 1 और q बराबर होगा 1। इसी तरह से अपन इस प्रमेय से प्रश्न हल करेंगे। 2.1 का पहला सवाल है, प्रश्न है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको अपन हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए पहला तरीका है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसमें यह देखो कि क्या आपने को दे रखा है और क्या आपने को निकालना है। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अपन क्या मानेंगे कि a कोई भी संख्या है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको अपन लिख सकते हैं a बराबर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। यदि ये सम पूर्णांक होता तो अपन इसको लिखते 2n, केवल 2n लिखते हैं। अब इस समीकरण 1 का अपन वर्ग कर देते हैं तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर को अपन खोल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो इसको खोलते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको खोला तो अपने पास आया a स्क्वायर बराबर 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बराबर है 2n और b बराबर है 1, तो 2n इंटू ए, अपने पास आ जाएगा 4n। अब ये 4n स्क्वायर प्लस 4n, इसमें से अपन 4n कॉमन ले लेते हैं, अपने पास आएगा n प्लस 1, इसके अंदर ब्रैकेट में शेष रह जाएगा और प्लस का 1। अब ये जो n और n प्लस 1 है ये है एक अपना समपूर्णांक संख्या और समपूर्णांक संख्या है इसलिए अपन इसको 2 से लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1। तो 4 ये था ही अपने पास और इसकी जगह ये n और n प्लस 1 है, इसकी जगह अपने लिख दिया 2 और इन दोनों को इंटू किया तो a स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 8 प्लस 1। इसी तरह से अपना प्रश्न सिद्ध हो गया और अपन लिख देंगे